बात करते हैं सोते समय खांसी का आना। सोते समय बार बार खांसी आना, क्या हमें करना चाहिए, क्यों हमें खांसी होती है? दोस्तों, सोने से पहले खांसी। दोस्तों, सोते समय बहुत बार क्या है, हमें बार बार खांसी आती है और उसके कारण हम बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में लगता है हमें क्या करना चाहिए, हमें नींद नहीं आती प्रॉपर और हम सो भी नहीं पाते। तो क्या कारण है, क्या हमें घरेलू उपाय करने चाहिए, कब हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये बहुत आम समस्या है कि रात को जो है आप सोते हैं और सोने से पहले आपको खांसी चालू हो जाती है और सारा आपका शेड्यूल खराब हो जाता है। एंड ये बहुत आम समस्या है हर कैटेगरी के लोगों के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो जो खांसी के कारण का इवेल्युएशन हमें करना चाहिए, क्यों खांसी आती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एलर्जी होती है या जो है नाक का पानी गले में टपकता रहता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो बेसिकली थ्रोट इरिटेशन के कारण जो हमारा एसिडिटी होती है, एसिडिटी के कारण जो रिफ्लेक्स होता है उसके कारण होता है। एंड कुछ लोगों को क्या है दोस्तों कि जो हम जहाँ पे जगह चेंज होती है या घर में कोई एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है उसके कारण, या फिर जो है रूम में जो है वो ड्राइनेस होती है उसके कारण भी हमें खांसी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो कारण है उनका इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो चीज़ है उसमें घरेलू उपाय। जहाँ तक हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, घरेलू उपाय से हमारा काम हो जाए, तो इसमें तो क्या है कि आपको एक तो जब आपको खांसी आ रही है तो इसमें कुछ आप जैसे हम जो है वो शहद और जो है वो अदरक भी आप ले सकते हो, गुनगुने पानी में नींबू ले सकते हो, तुलसी के पत्ते भी आप ले सकते हो गुनगुने पानी के अंदर। ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो हमें रिलीफ मिलता है। साथ के अंदर जो जब आप सोते हो तो जो हमारा जो हेड एंड है जो बेड का, वो थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए जिससे आपको एसिडिटी और रिफ्लेक्स कम हो, रिगर्जिटेशंस कम हो। आपका चद्दर और ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पेट जो है वो सोते टाइम आपके पास में नहीं होना चाहिए अगर आपको बार बार खांसी आती है। तो ये सारी क्या है, घरेलू चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों आती है कि हमें कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या है, घरेलू उपाय के बाद भी खांसी ठीक नहीं होती है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर क्या है, उसका रूट कॉज इवेलुएट करता है। सपोज आप एलर्जी है या आपकी एसिडिटी है या आपका कहीं और ही कोई कारण है जिसके कारण आपको खांसी होती है। तो जब आपका एक रूट कॉज, उसका कारण पता लग जाता है। मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली पेशेंट्स जो एलर्जी के होते हैं, एलर्जी के कारण नाक और साइनस के अंदर जो पानी फ्लूइड जो गले में टपकता है, लाइक पेशेंट बार बार यूं करता है, उसको क्लीन करने के लिए हॉकिंग करता है यूं करता है, तो उसके कारण क्या है, खांसी आती है। या जो पेशेंट अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत करते हैं उनको खांसी आती है, तो उसका प्रॉपर मेडिकल सलाह से ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए होता है, जिससे आगे हमें बार बार ठीक नहीं हो। और लास्ट में आता है प्रिवेंशन, कि अब की खांसी तो आपको ठीक हो गई बट आगे आपको खांसी नहीं आए, उसके लिए कुछ प्रिवेंशन टिप्स जो होते हैं। आपको खान पान में सुधार है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, रूम क्लीनिंग है, पर्सनल हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें इंप्रूवमेंट, एंड कुछ मेडिकेशंस जो है उसको धीरे धीरे करके हमें कम करना होता है। तो उससे आपको अच्छे से, आपको एक अच्छी जो है साउंड स्लीप आएगी। आपकी साउंड स्लीप अच्छे से पूरी होगी तो दूसरे दिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। बहुत सारे दोस्तों, मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है, रात भर खांसते रहते हैं। उनको जो है वो, चाहे वो कोई भी कारण हो, उसके बाद उनका दिन जो है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनकी स्लीप पूरी नहीं होती, उनको इरिटेशन होता है एंड डे टाइम स्लीपनेस होती है, नींद आती रहती है। तो अगर आपको सोते समय दोस्तों अगर खांसी की प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें आपको इवेल्युएट करके डेफिनेटली आपको मेडिकल सलाह भी लेनी चाहिए। थैंक यू।